जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग खेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। सबने देखा है, कोई सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। होली जुमा पर बयान देकर बुरा फंस गए संभल सीईओ अनुज चौधरी। कांग्रेस ने डीआईजी से की शिकायत। पीस कमेटी की बैठक में संभल सीईओ अनुज चौधरी ने वर्दी में मुसलमानों से ऐसी बात कही जिससे इस वक्त बवाल मचा हुआ है। मौलानाओं से लेकर विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जताई है। सीईओ के बयान को राजनीतिक बयान बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि सीईओ ने योगी आदित्यनाथ के कई साल पुराने बयान की कॉपी की है और वो बीजेपी नेताओं के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि बीते दिन संभल जिले में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। पीस कमेटी की बैठक के दौरान सीईओ अनुज चौधरी ने कहा कि जो लोग इसमें नहीं आए हैं उनको बता दिया जाए कि साल में 52 बार जुमा आता है, लेकिन होली एक दिन। जिसको होली खेलनी हो और जिस भाई के अंदर होली खेलने की कैपेसिटी हो वही इंसान घर से बाहर निकले, वरना घर के अंदर रहकर ही नमाज पढ़े, क्योंकि पुलिस प्रशासन किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त करने की मूड में नहीं है। बता दें कि बैठक में मुस्लिम समुदाय से साफ तौर पर कहा गया कि जिस तरह से आप पूरे साल ईद का इंतजार करते हैं, ठीक वैसे ही होली भी हिंदुओं के मिलन का त्योहार है। अगर रंग से आपत्ति है तो उस दिन घर से बाहर निकलने की गलती न करें। अब सीईओ संभल के बयान पर बवाल मचा हुआ है। इस पर जमकर सियासत भी हो रही है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं वाली संभल के सीईओ भाषा बोल रहे हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। वही संभल सीईओ के बयान को लेकर मुरादाबाद में डीआईजी से शिकायत भी की गई है। जी हां, बता दें कि कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने मुरादाबाद डीआईजी मुनिराज जी से शिकायत की है। कांग्रेस नेता आदित्य गोस्वामी ने मुरादाबाद डीआईजी को दी गई शिकायत पत्र में डीएसपी अनुज चौधरी के खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न वर्गों के बीच शत्रुता या घृणा की भावना को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र में कहा कि सीईओ ने मीडिया को एक बयान दिया है। इसमें वह कहते हैं जुम्मा वर्ष में 52 बार आता है, लेकिन होली वर्ष में एक बार आती है। अगर मुस्लिम समुदाय के लोगों को लगता है कि होली के रंगों से उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा तो उन्हें उस दिन अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। आदित्य गोस्वामी ने कहा कि डीएसपी की यह टिप्पणी पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। यह अत्यधिक आपत्तिजनक है, घृणा को बढ़ावा देती है, जनता में सद्भाव के लिए हानिकारक है। उन्होंने मामले को घोर आपत्तिजनक करार देते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि आप इस तथ्य से भली भांति परिचित होंगे कि इस प्रकार का बयान केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 1964 के नियम 3 का घोर उल्लंघन है। वहीं आपको बता दें कि सपा नेता रामगोपाल यादव ने भी संभल सीईओ के बयान पर नाराजगी जताई और उन्होंने कहा कि व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल जाएंगे। आपको बता दें कि बीते दिन संभल जिले में पीस कमेटी की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक के दौरान सीईओ अनुज चौधरी ने होली और ईद के मद्देनजर असामाजिक तत्वों को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी को रंगों से दिक्कत है तो वो होली वाले दिन घर में ही रहे। कानून व्यवस्था बिगड़ी तो पुलिस सख्त एक्शन लेगी। सीईओ अनुज चौधरी के इस बयान के बाद सियासत गरमाई हुई है। वही सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि अनुज चौधरी ने ही दंगा करवाया है। वो कह ही रहे थे कि गोली चलाओ, गोली चलाओ। जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग जेल में होंगे। रामगोपाल यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। ऐसा दुनिया जानती है कि सब 100% गलत थी, कितना कोई कमा ही नहीं सकता। नाव वाला कितना कमा लेगा 45 दिन में? 30 करोड़ कमा लेगा। 75 कितना 1 लाख समझो 75,000 रुपया रोजाना नहीं कमा सकते। सर क्या लगता है ये हिस्ट्री शीटर बात बिल्कुल ठीक है? ऐसा है कि जब लोगों को अकारण झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है तो वो सही बोलने से परहेज करने लगते हैं। सर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अखिलेश यादव जी को मोहम्मद बिन तुगलक बोला है। सर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? तो मोहम्मद बिन तुगलक तो बहुत बड़े आदमी थे, बहुत काबिल आदमी थे। उन्हें इतिहास का ज्ञान नहीं, हमें लगता है। सर दिल्ली में मुगल जो मुस्लिम नाम बदले जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट कोई काम करनी नहीं जानती सिवाय नाम बदलने के। कभी कोई नया काम किया? एक नया काम गिना दीजिए सरकार का जो किया हो, सिवाय इसके कि नाम बदले। औरंगजेब रोड, कलाम साहब की रोड, फलाना रोड की रोड, नाम ही बदलते। बस नाम बदलने में बहुत माहिर हैं। जो अनस्टेबल मन के और दिमाग के होते हैं, अस्थिर दिमाग के होते हैं, जो लोगों को धोखा देने में माहिर होते हैं, वे इस तरह का काम करते रहते हैं।
सर संभल में अनुज चौधरी ने कहा कि जिन्हें रंगों से परे जो उस दिन पर बाहर ना निकले, जुम्मा साल में 52 बार आता है और होली एक बार। देखिए, अनूप चौधरी ने तो दंगा ही कराया था। अनूप चौधरी कह रहे थे गोली चलाओ गोली चलाओ, देखा सबने कि नहीं देखा? सबने देखा है। वही सीईओ थे जो हुआ था, तो वो उनसे क्या उम्मीद करोगे? कोई ठीक बात करें। सर अलीगढ़ जब कभी व्यवस्था बदलेगी तो ऐसे लोग तो जेलों में रहेंगे। सर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में इस बार होली समारोह होता है, उसको होने नहीं दे रहे हैं। हर बार होता है, लेकिन सर इस बार राजनीतिक रंग ले लिया होली ने भी वहाँ पर। तो सर समाजवादी पार्टी कैसे देखती है सर? अब कौन नहीं होने दे रहा? वहाँ के लोग जो अलीगढ़ हैं, यूनिवर्सिटी ने इनकार कर दिया कि होली हाँ, होली में समारोह होगा नहीं। जबकि रोजा अख्तर वगैरह सब की अनुमति है। अब वो वहाँ की लोकल परिस्थितियाँ कुछ हो सकती हैं, हमें उसकी जानकारी नहीं है। लोकल परिस्थितियाँ हो सकती हैं कि होली के नाम पे ही लोग कुछ गड़बड़ी करना शुरू कर दें, बाहर से आके घुस गए। सर जब से एक भी गड़बड़ी हो जाएगी तो दंगा हो जाएगा। सर जो आपके विधायक हैं अबू आजमी, उन्होंने जब तो औरंगजेब के लिए बारे में बोला तो मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को उन्हें निकाल देना चाहिए। तो निकाल, उन्होंने क्या बोला था? जो बोला सो सही नहीं जो आप लोगों ने मीडिया ने सही नहीं दिखाया। उन्होंने कहा औरंगजेब के बारे में ये भी है, उन्होंने ये कहा कि मंदिर नहीं तोड़े। औरंगजेब ने तो सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े, लेकिन औरंगजेब ने कुछ मंदिर के लिए पैसा भी दिया। अध्यक्ष एक गवर्नर थे वहाँ के, क्या नाम, उड़ीसा के, पांडे जी, उन्होंने इलाहाबाद में एक मुकदमा चल रहा था, तो पुराना रिकॉर्ड निकला तो वो अरबी में था। तो जब उसका ट्रांसलेशन कराया गया तो पता चला कि इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा, इस मंदिर को इतना पैसा औरंगजेब ने दिया। लेकिन समय ऐसा है इस वक्त इस तरह के बयान देने ही नहीं चाहिए। सर लंदन में विदेश मंत्री एस जयशंकर की सुरक्षा में भारी चूक हुई है और वहाँ के प्रशासन के सामने भारत का अपमान हुआ है, तिरंगा फाड़ा गया। सर जब हमारे देश ने अमेरिका के सामने सरेंडर जैसा कर दिया है तो ये क्या अपमान है? हमारे लोगों को जंजीरों में बांध के लाया गया और वो छोटा सा देश था, उसने कहा कि हम वापस कर दिया, विमान नहीं उतरने देंगे, अपने विमान चलाएंगे। तो ये तो पता ही नहीं चलता किस तरह की गवर्नमेंट है। सर इंडिया क्रिकेट टीम के बेस्ट बॉलर मोहम्मद शमी को रोजा रखने पर मुस्लिम जमात में अध्यक्ष मौलाना असदुद्दीन ने अपराधी बताया। कुछ लोग सिरफिरे होते हैं जो इस तरह की बात करते, पूरे मुस्लिम समाज से ये बात मत करिए, कर रहे हैं। कोई मुस्लिम समाज ऐसा नहीं कर रहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अबू आजमी को यूपी भेज दिया तो हम उसका इलाज कर देंगे। तो इनको कहीं और भेज दिया जाए, लोग इनका इलाज कर दें। हम क्या